तो एक बार महाराज श्री के परम मित्र श्री भगवान दास जी महाराज यही केशी घाट पर निवास करते थे। आप दोनों मिलकर कभी कभी श्री देवरा बाबा जी महाराज का दर्शन करने के लिए जाया करते थे। अब उस समय उनकी बड़ी ख्याति थी, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी उनका दर्शन करने के लिए आया करते थे। परम सिद्ध योगी राज पूज्य चरण श्री देवरा बाबा जी महाराज और महाराज श्री के प्रति पूज्य बाबा का बड़ा स्नेह था, बड़ी कृपा थी। तो एक बार आप उनके साथ दर्शन करने के लिए गए। कुछ देर तो शास्त्र पुराण की चर्चा होती रही और फिर बाबा ने महाराज जी से पूछा, बोले और बच्चा सब ठीक चल रहा है? महाराज जी ने कहा कि जी बाबा आपकी बड़ी कृपा है। पर जो मित्र साथ में थे श्री भगवान दास जी महाराज, उन्होंने बाबा से कहा, अरे बाबा क्या ठीक चल रहा है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये तो बड़े संकोची हैं, आपसे कुछ कहेंगे नहीं, पर इनके हृदय की बात मैं कह देता हूं। बोले आश्रम निर्माण का कार्य बीच में ज्यों का त्यों पड़ा है। अब दर्शनार्थियों की संख्या भी बढ़ गई है, कभी कभी तो साधारण व्यवस्था में भी बड़ी कठिनाई हो जाती है। एक और श्री ठाकुर जी की सेवा है और इनका यह व्रत है कि हम वृंदावन से बाहर कहीं जाएंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में अर्थ का प्रबंध कैसे हो, ऐसी स्थिति में यह व्यवस्था कैसे हो। अच्छा एक बात मैं यहां पर निवेदन करूं, केवल दो ही बातों को ध्यान में रखकर इस स्थान का निर्माण हुआ था, लाडली लाल की सेवा और सत्संग, जो कि इस स्थान के नाम से ही स्पष्ट है, श्री हिताश्रम सत्संग भूमि। तो श्री भगवान दास जी महाराज ने कहा, बोले बाबा क्या ठीक है, ये तो संकोच से कुछ कह नहीं रहे, आश्रम का कार्य बीच में ज्यों का त्यों पड़ा है और व्यवस्था अब ठीक से हो नहीं पा रही है और ये वृंदावन धाम छोड़कर अपने ठाकुर जी की सेवा छोड़कर कहीं जाते नहीं। तो श्री देवरा बाबा जी महाराज ने महाराज जी की ओर देखते हुए कहा, अरे बोले आप परम विद्वान हैं और दिव्य भव्य आपका स्वरूप है। आपसे कहा था मैंने कि महाराज जी का जो व्यक्तित्व था उसमें भी एक अद्भुत प्रभाव था, बड़ी गहन गंभीर मर्म स्पर्शी उनकी वाणी। तो महाराज जी ने कहा, अरे आप तो परम विद्वान हैं, भव्य आपका स्वरूप है, मधुर आपकी वाणी है, विलक्षण आपकी प्रतिभा है और आप कथा वार्ता करते हैं तो श्रोता पर उसका प्रभाव पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है, भगवान की कथा कोई सुना रहा हो तो भाई सुनने वाले के मन में भगवान के चरणों के प्रति अनुराग उत्पन्न होना चाहिए ना, तो उसका कहना सफल है। बोले आप जब कथा वार्ता कहते हैं तो श्रोता के मन पर प्रभाव पड़ता है, उसके हृदय में भाव का संचार होता है। तो आप बाहर क्यों नहीं जाते? तो महाराज श्री ने संकोच पूर्वक उत्तर दिया, बोले बाबा आपकी सब बातें सत्य हैं, पर एक ध्रुव सत्य यह भी है कि इस जीवन के साथ अनिश्चितता जुड़ी है, क्षणभंगुर जीवन है, पता नहीं कहां जीवन का अंत हो जाए। और मेरी इच्छा तो केवल एक ही है कि अंत समय बस ये वृंदावन की दिव्य चिन्मय रज मुझे प्राप्त हो। बस इसीलिए मेरा कहीं जाने का मन नहीं होता, इसीलिए मैं कहीं जाने का साहस नहीं कर पाता। अब बाबा पता नहीं किस भाव में बैठे थे, सिद्ध महापुरुष तो वो थे ही। महाराज जी का ये भाव लगता है बाबा के हृदय को स्पर्श कर गया और एकाएक बाबा ने अपना हाथ उठाकर कहा, बोले अगर इस वृंदावन की रज प्राप्ति की ऐसी लालसा है, बाबा ने कहा बच्चा मैं तुम्हें वचन देता हूं कि कहीं भी रहो पर अंत में तुम्हें वृंदावन की रज की प्राप्ति होगी। एक परम सिद्ध संत श्री यमुना का किनारा श्री यमुना जी की साक्षी में बाबा ने कहा कि बच्चा मैं तुम्हें वचन देता हूं, कहीं भी रहो, तुम कहीं भी जाओ, स्वतंत्र रूप से विचरण करो, मेरा वचन है तुमको, अंत में तुम्हें वृंदावन की इस दिव्य चिन्मय देव दुर्लभ रज की प्राप्ति अवश्य होगी। एक महान सिद्ध संत योगी राज, उनसे ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो जाना। इसके बाद महाराज जी निश्चिंत हो गए और मैं देखता हूं कि इस घटना के पीछे भी शायद श्री जी की इच्छा रही होगी कि महाराज जी जहां तक हो सके जाएं और इस रस रीति का प्रसार हो। जो योग्य अधिकारी जन हैं, जो प्रेम पिपासु हैं, वो इसकी कणिका पाकर कृतार्थ हो जाएं। और भाई नियम भी यही है, संसार के प्रपंच में पड़ा जीव वो ना तो संत तक पहुंच सकता है ना भगवंत तक पहुंच सकता है।
संत भगवंत ही कृपा करते हैं, वही उस तक आते हैं, वही संसार के जंजाल से उसको निकाल कर इस सत्य का, इस प्रेम का मार्ग दिखाते हैं, उस पर चलाते हैं। श्री जी की इच्छा रही होगी, महाराज जी के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी। और मेरा तो ऐसा बड़ा पक्का विश्वास है, संत के मुख से भगवान ही बोलते हैं। अगर आपके बिना प्रयास के, आपकी बिना किसी खींचातानी के अगर सहज में संत कुछ कह रहा है ना, तो आप समझो वो वाक्य जो है ना, वो ब्रह्म वाक्य है। संत वचन पलटे नहीं, संतों की वाणी है। पलटू साहब कहते हैं संत वचन पलटे नहीं, अरे पलट जाए ब्रह्मंड क्यों? क्योंकि साधु बोले सहज सुभाए। साधु ने जो कहा है उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है। साधु बोले सहज सुभाए, और साधु का कहा वृथा नहीं जाए। और बाबा ने तो कहा कि बच्चा मेरा वचन है, तुम कहीं भी विचरण करो, पर अंत में तुम्हें इस रज की प्राप्ति होगी। और ऐसी एक दो घटनाएं महाराज जी के जीवन में घटी। एक बार तो बड़ा बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ। सत्संग के लिए आप जा रहे थे और मामूली सी खरोंच आई। जब लोगों ने पूछा, चिंता व्यक्त करते हुए कहा, तो बोले मेरे लिए किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बोले पूज्य बाबा का आशीर्वाद सदा मेरे साथ है। मुझे एक बात निश्चित रूप से ज्ञात है, अंत में मुझे वृंदावन धाम मिलेगा। और मुझे लगता है भाई सारा साधन इसीलिए किया जाता है। श्री यमुना जी का तट हो, वो सुंदर वंशी वट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इसलिए श्री डोंगरे जी महाराज ये बात कहा करते थे, बोले जीवन कैसा व्यतीत हुआ, आपने कैसा जीवन व्यतीत किया है। बोले वो अंत समय जो है ना, बस वही परीक्षा का क्षण है, वही बताएगा कि आपका जीवन कैसा था। जैसे कई बार मैं एक उदाहरण दिया करता हूं कि एक बच्चा सारा साल किताब हाथ में लेके पढ़ा रहे, जब देखो पढ़ ही रहा है, जब देखो पढ़ ही रहा है। माता पिता जब देखते हैं, देखिए किताब खोल के बैठा है, पढ़ ही रहा है। अब परीक्षा में फेल हो जाए, अब वो बताओ, वो जो वर्ष भर की पढ़ाई है वो किसी काम की हुई? कोई काम की नहीं। और एक बच्चा वर्ष भर खेलता कूदता है, परीक्षा आती है थोड़ी देर के लिए पढ़ लेता है, बड़े अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हो जाता है। अब भाई सारे साल की पढ़ाई तो अंत में परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए है। ऐसे जीवन कैसा है, वो जो अंतिम समय है ना, वो उसकी परीक्षा है, वो प्रमाण है, वो क्षण निश्चित करेगा कि आप इस जीवन की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कि अनुत्तीर्ण हुए, पास हुए कि फेल हुए। अच्छा, यहां बीच में कुछ नहीं है, यहां फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास नहीं है, या तो पास हुए या फेल हुए। भगवान का स्मरण हुआ, भगवत चरणारविंद की स्मृति हो गई तो पास हो गए, और नहीं हुआ तो फिर फेल हो गए। फिर तो आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर। तो फिर महाराज जी निश्चिंत होकर यत्र तत्र जाते थे। अब सत्संग भी होता था, अनेक अनेक लोग आपके अनुगत भी हो गए, आश्रम का निर्माण कार्य भी आगे बढ़ गया। हाँ, लेकिन एक नियम था, अपनी ओर से कभी याचना नहीं की। और महापुरुषों के जीवन से इतना बोध हमको अवश्य प्राप्त होता है कि ठीक है, परमार्थ के कार्य के लिए, अब क्योंकि अर्थ प्रधान युग है, अब भाई इसकी आवश्यकता है, लेकिन साधु अपनी साधुता का त्याग ना करे। विश्वास यही रखे भाई व्यवस्था करने वाले भगवान है, याचना नहीं होनी चाहिए। उर प्रेरक हित चंद, प्रभु को अगर आपसे कोई कार्य कराना है तो उसकी व्यवस्था प्रभु करेंगे, उसकी व्यवस्था प्रभु करेंगे, अवश्य करेंगे। वैसे भी जो हुआ है प्रभु की कृपा प्रेरणा से हुआ है, अब तक हुआ है तो आगे भी होगा। लेकिन अगर साधु हो जाए, तो फिर साधु हो जाने के बाद याचना ना करे, संसार के किसी व्यक्ति के सामने हाथ ना पसारे। क्योंकि भगवान कह रहे हैं, मोर दास कहाई नर आशा, करे तो कहू
कहा विश्वासा। यहां हानि होती हो, लाभ होता हो, यहां कुछ बनता हो, बिगड़ता हो, पर अगर एक बार साधु हो गए तो उसके बाद जीवन में किसी संसारी व्यक्ति से याचना नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, भगवान से याचना करने की आवश्यकता नहीं है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। भगवान से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तभी महाराज कह रहे हैं किस आगे कीजे अरदास बिन बोलिया। वहां तो बोलने की आवश्यकता नहीं है, संसार वाले से बोलना नहीं है। साधु हो जाए तो फिर जीवन ऐसा। तो महाराज जी ने भी मांगा नहीं, यत्र तत्र जाते थे तो भी अपने मन में यही भाव लेकर कि कहीं कोई इस प्रेम रस का पिपासु हो तो उसको इस रस रीति के प्रसाद की कणिका मिल जाए। और उनके हृदय का भाव श्री जी ने पूर्ण रूपेण स्वीकार किया। अनेक लोग आपके अनुगत हुए। कितने लोग यहां वृंदावन धाम में आकर विरक्त हो गए और बड़ी अच्छी रहनी से रहकर भजन साधन में लग गए।